लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले क्लास में हम लोग डिफ्रेंशिएशन का सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम डिफ्रेंशिएशन का थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिस पे कुछ हम लोग डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो ये हमारा थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूला जानना होगा, तो चलिए उस फॉर्मूले पर डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं क्या क्या है। चलिए बात करते हैं हमारा एक्सरसाइज पे। तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या है? साइन एक्स, दूसरा है कोस एक्स, तीसरा है टेन एक्स, चौथा है कोट एक्स, फिफ्थ है हमारा सेक एक्स एंड लास्ट वन इज कोसेक एक्स। तो ये हमारा क्या है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ये हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 4 5 6 साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। ये हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो इस फॉर्मूला को देखते हुए 6 फॉर्मूला हम लोग को याद करना पड़ेगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला होगा, आप लोग भी हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे। हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होगा इसी के बेसिस पे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। हमारा थर्ड फॉर्मूला होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। हमारा फोर्थ फॉर्मूला होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होगा फॉर्मूला नंबर फिफ्थ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स। हमारा लास्ट फॉर्मूला होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसका रिजल्ट क्या होता है चले जानते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स का होगा -1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट टेन इनवर्स एक्स का होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और से हमारा कोट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम एज हमारा सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1। सेम एज हमारा कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? इसका होगा -1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1। यहाँ पर सिमिलरिटी देखने को कुछ हम लोग को देखने को मिल रहा है। पहला वाला टर्म प्लस है, दूसरा माइनस है, फिर प्लस है, फिर तीसरा माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। यहाँ पे टर्म देखने का बात है। यहाँ पे देखिए फंक्शन एक सेम है, 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी सेम फंक्शन, लेकिन क्या है? नेगेटिव साइन है। वैसे ही 10x का देखिए, 10x से 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस है। सेम फंक्शन है दोनों का। इट मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स का क्या है? 1 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, क्या है? प्लस में, लेकिन यहाँ पे सेम फंक्शन लेकिन माइनस में। सिमिलरिटीज क्या दिख रहा है इसमें हम लोग को? तो बात करेंगे, ये दो फॉर्मूला हम लोग का सेम है, बस पहले प्लस साइन होगा, फिर माइनस साइन होगा, फिर माइनस साइन होगा। तो ऐसे ही हमारे ये दोनों फॉर्मूला सेम है, पहले प्लस फिर माइनस होगा। ऐसे सेम है, हमारा ये फॉर्मूला भी सेम है, तो पहले प्लस फिर माइनस होगा, पहले प्लस फिर माइनस होगा। सेम फंक्शन है। तो यही हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था इनवर्स में। तो ये 6 को याद करने से हमारा जो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ना बात करते हैं कुछ क्वेश्चन पे, इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उससे हमारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा जो डाउट होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए इससे। तो क्वेश्चन हमारा होगा पहला, तो क्या क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिए। एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट करेंगे पूरा एक्सरसाइज में ही हम लोग। तो क्या है?
डिफ्रेंशिएट, आप लोग भी हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे। डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए ना बात करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करें? तो पहला डिफ्रेंशिएशन किसका होगा? साइन इनवर्स x का, फिर किसका होगा? 2x का होगा। चलिए बात करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन के, सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन क्या होगा? लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा चलिए देखते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इम्प्लाइज डैट क्या होगा? दिस इम्प्लाइज डैट dy बाई डी एक्स, पहला डिफ्रेंशिएशन किसका होगा? साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का। किसका नहीं हो पाया? 2x का। तो यहाँ लिखेंगे नीचे 2x, उसका डिफरेंस कहाँ पे करेंगे? बगल में करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा चलिए देखते हैं। तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है अभी हम बताया, चलिए देखते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए ना पुट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 2x है, x के टर्म पे क्या है? 2x है। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखना है दिस इम्प्लाइज डैट dy बाई डी एक्स क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स के टर्म पे क्या है? 2x है। तो 2x का होल स्क्वायर इन टू, यहाँ 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को बाहर करते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है यहाँ तक? इसी को हम बगल में सोल्व कर दे रहे हैं। क्या होता है चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो यहाँ? 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पे 2, ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू 1। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा चलिए बताइए ना। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट होता है। तो सेम एज हमारा सारा क्वेश्चन, इस टाइप का जितना क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन हम लोग सेम सॉल्व करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 का 2। तो चलिए बात करते हैं क्या दिखता है हम लोग को। टेन इनवर्स रूट एक्स का निकालना है। तो पहला डिफरेंशिएशन किसका होगा? 10 का होगा। फिर किसका होगा? रूट वाले टर्म का होगा। चलिए ना इसका सॉल्यूशन दिखाइए। सॉल्यूशन क्या होगा? लेट y इक्वल टू 10 इनवर्स रूट एक्स। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 फॉर्मूला आप लोगों को जानना होगा। तो पहला फॉर्मूला होगा डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 10 इनवर्स x का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। ये रूट एक्स का आप इतना कैसे लिख रहे हैं? इसको हम लोग को एक्सप्लेन कीजिए। अब चलिए इसको एक्सप्लेन थोड़ा कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रूट एक्स है इस रूट एक्स। तो यहाँ पर रूट का वैल्यू के लिए क्या लिख सकते हैं? रूट्स को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। रूट वाले टर्म को हम लोग कितना लिख सकते हैं? अब ये फॉर्मूला में आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। ये वाला फॉर्मूला आ गया। तो इसमें क्या होता है? जो पावर होता है पावर पहले आता है, फिर जो फंक्शन लिखा है पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा। सेम काम यहाँ भी करते चलिए। पावर 1/2 है, पहले आ गया, फंक्शन लिखाएगा, फिर पावर जितना में 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर यहाँ तक? तो क्या होगा? 1 डिवाइडेड 2 आप x, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 होगा, यहाँ पे 1 माइनस 2। क्लियर यहाँ तक? क्या होगा ये? 1 डिवाइडेड 2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2। अब ये माइनस वाला टर्म है, इसको हम लोग नीचे लेके जाएंगे। तो क्या होगा? 1 डिवाइडेड 2 एक्स टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे जब 1/2 पावर हुआ तो वही 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट में लिख सकते हो। तो यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा यहाँ पे? रूट एक्स।
1/2 पावर उसको मतलब रूट में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रूट एक्स। वही चीज़ यहाँ पे इतना सोल्व ना करके हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूला याद कीजिए, आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन में। तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। तो चलिए ना करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स रूट एक्स, किसका हुआ डिफ्रेंसिएशन, टेन इनवर्स का, किसका नहीं हो पाया, रूट एक्स वाला टर्म का। तो नीचे लिखेंगे रूट एक्स, अब बगल में जिसका डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाया उसका डिफ्रेंसिएशन कहाँ पे करेंगे, बगल में करेंगे। तो क्या होगा, रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो क्या होगा चलिए देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, चलिए देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो वही करते हैं, चलिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स रूट एक्स का स्क्वायर होगा हमारा। अब यहाँ पे बात करना है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी ना निकाले यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा, 1 डिवाइडेड 2 रूट एक्स। चलिए उसी को लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या होता है देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 प्लस एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। तो स्क्वायर रेंज कीजिए ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स विद इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे। उम्मीद करेंगे क्लास खत्म होने तक आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट आप लोग को नहीं रहेगा जितना क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जा रहा है, और इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी रह जाएगा। तो बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या है चलिए देखते हैं। कोट इनवर्स कोट एक्स, हाँ यहाँ पे बात करते हैं, चलिए क्या है। तो यहाँ पे देखिए ना डिफरेंशिएशन किसका करना है, यहाँ डिफरेंशिएशन करने बोलता है कोट इनवर्स कोट एक्स, एक्स के टर्म पे क्या है, कोट एक्स है। तो पहला डिफरेंशिएशन किसका होगा, कोट इनवर्स एक्स का, फिर किसका होगा, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो चलिए ना इसके लिए दो फॉर्मूला याद कीजिए ना। डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 10 का जस्ट अपोजिट माइनस में चल जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह हमारा कोट का होता है। अब यही हमारा 10 का होता है तो क्या होता है, माइनस की जगह पे प्लस हो जाता। तो अब यहाँ पे और एक फॉर्मूला याद कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये दो फॉर्मूला याद कीजिए, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, अब क्या करना होगा क्या नहीं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं ना, चलिए सॉल्यूशन। लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स, क्लियर यहाँ तक, कॉट इनवर्स, यहाँ पे एक इनवर्स होगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। चलिए इसका करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट। तो क्या होगा चलिए देखते हैं। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स कॉट एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो क्या होगा चलिए देखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स कॉट एक्स, किसका डिफरेंशिएशन हुआ, कॉट इनवर्स का, किसका नहीं हो पाया, कॉट एक्स का। तो उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। अब जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया उसका डिफरेंशिएशन कहाँ पे करेंगे, बगल में करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब चलिए इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा चलिए देखते हैं, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के टर्म पे क्या है, कोट एक्स। तो लिखिए इसको, कोट एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, इनटू कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी को हम बगल में सोल्व करते हैं, क्या होगा चलिए, क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्लियर यहां तक। और नीचे में क्या है, 1 डिवाइडेड बाई कोट स्क्वायर एक्स। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है।
तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो चलिए मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्या है हमारे पास। हमारे पास क्वेश्चन cos इनवर्स 2x, इसका डिफरेंशिएशन करके बताइए। तो चलिए बात करते हैं, पहला डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos का, फिर किसका होगा 2x का। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं ना। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स 2x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स 2x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्या होगा ये, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स 2x, किसका डिफरेंशिएशन हुआ, cos इनवर्स का, किसका नहीं हो पाया 2x का। तो नीचे लिखेंगे 2x, उसका डिफरेंशिएशन कहाँ पे करेंगे, बगल में करेंगे, 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये एक बार बता दीजिए ना। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, साइन वाले टर्म में क्या होता है, प्लस हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा cos इनवर्स x का। चलिए ना बात करते हुए पुट करते हैं इसमें। तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स का क्या है 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर इंटू 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को बाहर कर दीजिए, x का डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। तो क्या होगा चलिए बताइए ना इसका थोड़ा सा। तो चलिए बात करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस 2, 2 जा 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2 dx से dx कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल नहीं करके ऐसे ही छोड़ के यहाँ पे 2 इंटू 1 कर दीजिए। सेम एज इतना सोल्व करने के बाद dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 1 जा 2 और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो कुछ इस प्रकार से, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5th हो जाएगा। तो चलिए ना बात करते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन, tan इनवर्स x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करके बताइए। तो पहला डिफरेंशिएशन किसका होगा, देखिए ना यहाँ पे पहला डिफरेंशिएशन किसका होगा, tan इनवर्स का होगा, फिर किसका होगा x स्क्वायर वाले टर्म का होगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करके बताइए ना सर। सॉल्यूशन देखते हैं, चलिए इसका पहले सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर। तो क्या होगा, चलिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x स्क्वायर, किसका डिफरेंशिएशन हुआ, tan इनवर्स का, किसका नहीं हो पाया, x स्क्वायर वाले टर्म का। उसका डिफरेंस कहाँ पे करेंगे, बगल में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। चलिए बात करते हैं, 2 फॉर्मूला इसके लिए भी लगेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर होता है इसका डिफरेंशिएशन। और एक डिफरेंशिएशन बताइए उसे, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, पावर पहले आएगा, फंक्शन आ जाएगा, फिर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हमारा 2 फॉर्मूला याद कीजिए इस क्वेश्चन के लिए। तो ये 2 फॉर्मूला को इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो चलिए क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के टर्म पे क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, इनटू यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। तो ये वाले फॉर्मूला में क्या होगा, पावर पहले आएगा, फिर फंक्शन लिखे पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, इसी को अरेंज करना है। चलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे लिखना है क्या, 2x 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 1, तो 1 नहीं लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पे
1 प्लस एक्स टू द पावर 4, यह हमारा रिजल्ट होता है। पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 टू जा 4। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक इनवर्स रूट एक्स। ये सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आर एस अग्रवाल के बुक में। आप चाहे तो क्वेश्चन मैच करा सकते हैं बुक से और रिजल्ट भी। तो बात करते चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए ना, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, सेम एज जैसे सोल्व हो रहा है वैसे ही होगा। सॉल्यूशन क्या होगा इसका सॉल्यूशन? लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स रूट एक्स है। सर इसका डिफ्रेंसिएशन बताइए ना। चलिए बता देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक इनवर्स रूट एक्स, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में करना है। क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक इनवर्स रूट एक्स, किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ? सेक वाले टर्म का। किसका नहीं हो पाया? रूट वाले टर्म का। लिखिए रूट वाले टर्म को। इसका डिफ्रेंसिएशन कहाँ पे करेंगे? बगल में करेंगे। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन बगल में किए, क्या होता है इसका रिजल्ट बताइए थोड़ा सा। सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? तो सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होता है? सेक का 1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है। और एक डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। ये दो फॉर्मूला याद कीजिए ना, क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स, एक्स के टर्म में क्या है? रूट एक्स है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर, इट मीन्स रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। अरेंज कीजिए ना सर इसको, रिजल्ट तो आ गया है। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर में 1 है तो 1 लिख लेते हैं। रूट एक्स मोड से बाहर लिखे तो क्या होगा? रूट एक्स होगा, रूट ओवर, यहाँ पे बात कर देखिए, रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे होगा एक्स माइनस 1। क्लियर यहाँ तक? इंटू 2 रूट एक्स। अब यहाँ पे एक लाइन में देखिए क्लियर कर देते हैं। दिस इंप्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होगा? एक्स होगा। इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं इसको, अगर एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो ये दोनों का हम लोग ये लिख सकते हैं तो क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 2x रूट ओवर एक्स माइनस 1। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चलिए उसके और मूव करते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए क्या होगा इसका जो क्वेश्चन देखते हैं पहले। इसका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, इसको हमको देखना है। तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंशिएशन है देखा जाए तो। चलिए ना आपको हम बताते हैं करके इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन। पहले तो डिफरेंशिएशन होगा साइन इनवर्स एक्स का, फिर किसका होगा? ये वाले टर्म को होगा। चलिए इसका बात करते हैं कैसे होगा, क्या होगा। चलिए ना बात करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा? दिस इंप्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स
एक्स बाई ए, किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ, साइन इनवर्स का, किसका नहीं हो पाया, एक्स बाई ए वाले टर्म को लिखेंगे एक्स बाई ए। अब जिसका डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाया कहाँ पर करेंगे, बगल में करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स बाई ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, चलिए इसका बताइए थोड़ा सा। इसके लिए दो फॉर्मूला याद कीजिए ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर, क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला याद कीजिए। दूसरा बस यही एक फॉर्मूला याद करना है, क्या होगा चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स के टर्म पे क्या है, एक्स बाई ए, क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई, तो 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स के टर्म पे क्या है, एक्स बाई ए, एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। ये हमारा होगा क्लियर यहाँ तक। इनटू ए कांस्टेंट है तो ए को बाहर कर दीजिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या होगा बताइए ना थोड़ा सा, चलिए। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1, यहाँ पे क्या था, माइनस था, यहाँ पे लिखिए माइनस, स्क्वायर दोनों में है, एक्स और ए में, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर होगा यहाँ तक। यहाँ पे क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 2, डी एक्स से डी एक्स कैंसल हो जाएगा, इट मीन्स 1। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पे हम कांस्टेंट क्या निकाले थे, 1 बाई ए ना कांस्टेंट निकाले थे, बाय मिस्टेक 1/2 लिखा गया, 1 बाई ए कांस्टेंट निकला था हमारा, यहाँ पे ए है इसलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है 1 डिवाइडेड बाई ए, क्या होगा चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट में दोनों टर्म है, दोनों टर्म से हम लोग ये वाले को बाहर निकाल सकते हैं रूट से, इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई ए। जब उसको हम लोग स्क्वायर के टर्म पे रूट अलग कर चुके हैं तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए हो सकता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई ए, तो ए से कैंसिल हो गया, क्या होगा इसका रिजल्ट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। तो सेम एज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उसमें भी हम लोग देखते हैं क्या करना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, tan इनवर्स log x, हाँ tan इनवर्स log x है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, तो सिंपल सा है, पहले tan का करेंगे फिर log x का करेंगे। तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा फॉर्मूला बता दीजिए ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो दूसरा log x का डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई x। ये दो फॉर्मूला याद कीजिए ना, सॉल्व हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स log x, तो क्या होगा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स log x, किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या होगा दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स log x, किसका डिफरेंशिएशन हुआ tan इनवर्स, किसका नहीं हो पाया log x वाले टर्म का, इसका डिफरेंशिएशन कहाँ पे करेंगे बगल में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, क्या होगा दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म पे क्या है log x स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर इनटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई x होता है। इसको अरेंज कर दीजिए ना, चलिए इसको अरेंज करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 प्लस log x का
होल स्क्वायर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। तो चलिए मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 का थर्ड। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास दिया गया है कोट इनवर्स e टू द पावर x, ये हमारा दिया गया है। तो सिंपल सा है, जैसा सब में डिफरेंशिएशन करते आए, यहाँ पे पहला कोट का होगा, फिर किसका होगा, e टू द पावर x का। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 10 में क्या हो रहा था प्लस, इसमें क्या होगा माइनस, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। और एक डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, e टू द पावर x होता है डिफरेंशिएशन। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, अब इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखिए ना, सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू कोट इनवर्स e टू द पावर x, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए बात करते हैं क्या होगा। दिस इम्प्लाइज डैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स e टू द पावर x, किसका डिफरेंशिएशन हुआ, कोट इनवर्स का, किसका नहीं हो पाया, e टू द पावर x का लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा इसका रिजल्ट। दिस इम्प्लाइज डैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए बात करते हैं, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के टर्म पे क्या है, e टू द पावर x है, तो क्या होगा, e टू द पावर x का होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। अरेंज कीजिए, इसको रिजल्ट आ चुका है। दिस इम्प्लाइज डैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x इंटू 1 माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर x का होल स्क्वायर। इट मीन्स होल स्क्वायर, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, पावर मल्टीप्लाई करेगा, क्या होगा यहाँ पे 2x, e टू द पावर 2x हो जाएगा, 1 प्लस e टू द पावर 2x। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे देख लीजिए, पावर से पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो इट मीन 2 इंटू एक्स क्या होगा, 2x हो जाएगा, तो मतलब 1 प्लस e टू द पावर 2x, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या होगा, चलिए मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए करते हैं क्या होता है क्या नहीं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है, रूट ओवर कोट इनवर्स रूट एक्स। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, पहला किसका होगा, रूट का बड़ा रूट का होगा, फिर किसका होगा, कोट इनवर्स होगा, फिर किसका होगा, रूट एक्स का होगा। चलिए बात करते हैं इसका सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू रूट ओवर कोट इनवर्स रूट एक्स है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ओवर कोट इनवर्स रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना डिफरेंशिएशन, क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ओवर कोट इनवर्स रूट एक्स, किसका डिफरेंशिएशन है वहाँ, रूट का, किसका नहीं हो पाया, अंदर वाले टर्म को लिखेंगे, कोट इनवर्स रूट एक्स, इसका डिफरेंस कहाँ पे करेंगे, बगल में करेंगे, तो क्या होगा, कोट इनवर्स रूट एक्स, किसका डिफरेंशिएशन हुआ, कोट इनवर्स का, किसका नहीं हो पाया, रूट एक्स का, तो रूट एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले दो फॉर्मूला याद कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। एक फॉर्मूला और याद कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा,
1 डिवाइडेड बाई -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दो फॉर्मूला में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट का डिफ्रेंसिएशन 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर कॉट एक्स माइनस रूट एक्स। 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स था, तो एक्स के टर्म पे क्या है, कॉट इनवर्स रूट एक्स है, इंटू कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के टर्म पे क्या रूट एक्स है, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। रूट का टर्म का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। यहाँ तक क्लियर है। क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या होगा, -1 2 2 जा 4 रूट एक्स। क्लियर यहाँ तक। यहाँ पे क्या होगा, रूट ओवर कॉट इनवर्स रूट एक्स। क्लियर यहाँ पे तक। यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल एक्स। ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट है। तो इसी प्रकार से कुछ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो क्या है चलिए देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, e टू द पावर 10 इनवर्स रूट एक्स। कैसे होगा इसका डिफरेंशियल, हमको ये बताइए। पहला डिफरेंशियल किसका होगा, e का, फिर किसका होगा, उसका पावर वाला टर्म का होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले फॉर्मूला देखते हैं, तो क्या होगा फॉर्मूला, चलिए देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, e टू द पावर x होता है। दूसरा फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तीसरा फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। तीन फॉर्मूला याद कीजिए ना, क्वेश्चन सोल्व होता है। चलिए देखते हैं डिफरेंट सॉल्यूशन, देखते हैं इसका। लेट y इक्वल टू e टू द पावर 10 इनवर्स रूट एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा चलिए देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 10 इनवर्स रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 10 इनवर्स रूट एक्स। किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, e का, किसका नहीं हो पाया, पावर वाले टर्म को तो लिखेंगे 10 इनवर्स रूट एक्स। बगल में करेंगे डिफ्रेंशिएशन 10 इनवर्स रूट एक्स का, 10 इनवर्स रूट एक्स, किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ 10 इनवर्स का, किसका नहीं हो पाया, रूट एक्स का, नीचे लिखेंगे। उसका डिफ्रेंशिएशन कहाँ पर करेंगे, बगल में करेंगे। फिर डी एक्स, क्या होगा इसका रिजल्ट, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ए टू द पावर एक्स, सेम एज लिखिए ना, ए टू द पावर 10 इनवर्स रूट एक्स। क्लियर यहाँ तक। इनटू 10 इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के टर्म पे क्या रूट एक्स है, उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। इसको अरेंज कीजिए, रिजल्ट आ चुका है। चलिए इसको अरेंज करते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर 10 इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स विद इन ब्रैकेट 1 प्लस रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या 1 डिवाइड बाई एक्स। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कोट इनवर्स एक्स क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। पहले किसका होगा, कोट इनवर्स एक्स का होगा, फिर किसका होगा, एक्स क्यूब होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दो फॉर्मूला लगेगा। क्या क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 10 में प्लस होता है, तो कोट में क्या -1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला लगेगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, पावर पहले आता है, फिर फंक्शन के पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होता है। तो सेम काम करेंगे, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। लेट y इक्वल टू
वाई इक्वल टू क्या होगा, कोट इनवर्स एक्स क्यूब। तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोट इनवर्स एक्स क्यूब। इसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोट इनवर्स एक्स क्यूब। किसका डिफरेंशिएशन हुआ, कोट इनवर्स एक्स का। किसका नहीं हो पाया, एक्स क्यूब का, लिखिए ना एक्स क्यूब। जिसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा उसका डिफरेंशिएशन कहाँ पे करेंगे, बगल में करेंगे, एक्स क्यूब। क्या होता है इसका, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के पे क्या, एक्स क्यूब है का होल स्क्वायर इनटू पावर पहले आएगा, एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला देखिए ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा, एन पावर पहले आ गया, फिर फंक्शन एक पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, पावर 3 है पहले आ गया, फंक्शन 3 माइनस 1। इसी को अरेंज कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 टू जा 6 एक्स टू द पावर 6 इंटू 3x, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। अरेंज कीजिए, रिजल्ट आ गया है। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा ये है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर टू द पावर 3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला डिफरेंशिएशन पावर वाले टर्म का, फिर कोट इनवर्स वाले टर्म का, फिर एक्स स्क्वायर वाले टर्म का। तो 3 डिफरेंशिएशन इसमें होगा। चलिए इसका जो फॉर्मूला लगेगा हम बता देंगे आपको। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 है। क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा, दिस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर टू द पावर क्यूब। यहाँ पे होगा। चलिए बात करते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर टू द पावर क्यूब। किसका हुआ, पावर का। किसका नहीं हुआ, कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर का। लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर, बगल में करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर। किसका हुआ, कोट का। किसका नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर का। लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बगल में करेंगे एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होता है, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पावर पहले आएगा, फंक्शन लिखा जाएगा, फिर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इनटू कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक्स के टर्म पे है, इसका भी स्क्वायर इनटू एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर पहले फिर फंक्शन फिर 2 माइनस 1। कहाँ से लिखे सर, इसका फॉर्मूला बता दीजिए हमको। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा, पावर पहले आएगा, फंक्शन लिखे, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा। पावर क्या था, एन था, तो एन पहले आ गया, फंक्शन एक्स है तो एक्स लिखा गया, फिर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। सेम काम यहाँ पे किया। देखिए पावर पहले आ गया, फंक्शन जो था 1 लिख लिए, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर लिए। तो नेक्स्ट होते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी जगह 10 रहता तो यहाँ पे क्या होता, प्लस हो जाता। तो वही फॉर्मूला पुट किया है, इसको अरेंज कर दीजिए। तो दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस वाला तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, -3 इंटू कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे, इंटू 2x, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 लिख लीजिए, नहीं भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 2 जा 4। इसको अरेंज कर लेते हैं, या हम यहाँ पे अरेंज करते हैं, आप लोग नीचे कीजिएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 3 जा 6 -6x इंटू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर टू द पावर
2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। तो चलिए ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको मूव करते हैं। क्या है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 e टू द पावर 10 इनवर्स रूट एक्स। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, ये क्वेश्चन नहीं होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसी का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, रूट ओवर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर का। तो पहला डिफरेंस किसका होगा, रूट का, फिर किसका होगा साइन इनवर्स एक्स का, फिर किसका होगा एक्स स्क्वायर का होगा। तो आप लोग को पहचानने सीखना होगा। उम्मीद करते हैं कि इतना सारा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आप लोग ये पहचानने सीख गए होंगे कि पहला डिफरेंस किसका होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू रूट ओवर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ओवर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ओवर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, किसका डिफरेंस रूट का, किसका नहीं हो पाया अंदर टर्म को, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। बगल में करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, किसका होगा साइन का, किसका नहीं पाया एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर बगल में करेंगे एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए फॉर्मूला दिखाते हैं आपको इसका। डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1 डिवाइडेड टू रूट एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, पावर पहले फंक्शन फिर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो पुट करते हैं ना फॉर्मूला में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स के टर्म पे ये है, पावर पहले आएगा, फंक्शन पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा। ये फॉर्मूला में पुट कीजिए, ये फॉर्मूला में पुट किया, ये फॉर्मूला में इसको पुट किया। चलिए बात करते हैं क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस 2 टू जा 4 एक्स टू दी पावर 4 इंटू 2x, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट 1 अरेंज कर दीजिए ना, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 2 और एक हमारा क्या होगा यहाँ पे रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। यहाँ इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या होगा, डिफ्रेंशिएट 4 होगा यहाँ पे ना, क्या होगा डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मात्र हम लोग और 6 क्वेश्चन सोल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। अगर 6 क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता है तो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें हम लोग यही से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन बच जाता है। तो 6 क्वेश्चन का भी का टारगेट लिए हुए, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें हमारा 6 क्वेश्चन का टारगेट लिया जा रहा है। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर छूट जाता है या फिर कुछ कारणवश नहीं हो पाएगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट यहीं से हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए ना बात करते हैं हमारा इसका क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे इसी वीडियो में कंप्लीट करने का, इसी क्लास पे। चलिए बात करते हैं क्या है, लोग 10 इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए। तो सिंपल सा है, कैसे होगा, पहले लोग का होगा, फिर किसका होगा 10 इनवर्स एक्स का होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको। सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू लॉग 10 इनवर्स x, ये हमारा है। डिफ्रेंशिएट ना करना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग इंटू 10 इनवर्स x
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग इंटू टेन इनवर्स एक्स। किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ, लॉग का, किसका नहीं हो पाया, टेन इनवर्स का, लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स। बगल में करेंगे डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका रिजल्ट बता दीजिए हमको क्या होगा। क्या होगा चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स के टर्म पे लिखिए ना, ये है हमारा एक्स के टर्म पे, टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है। कहाँ से लिख लिया आपसे, याद कीजिए ना, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, वन डिवाइडेड बाई एक्स। और डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। बस वही से इनपुट किए गए। इसको अरेंज कर दीजिए ना, हम यहाँ पे अरेंज करते हैं, आप लोग आराम से करिएगा एकदम नीचे अरेंज करके। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई टेन इनवर्स एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट हुआ इसका। चलिए मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, log इंटू साइन इनवर्स एक्स एक्स टू द पावर 4। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसी का। इसको सॉल्व करते हैं चलिए। तो पहला डिफरेंशिएशन किसका होगा, log का, फिर किसका होगा साइन इनवर्स एक्स का, फिर किसका होगा एक्स टू द पावर 4 का। कैसे होगा सर, इसको बता दीजिए। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। लेट y इक्वल टू log साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 4। तो डिफ्रेंसिएशन ना करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 4। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू किसका डिफरेंशिएशन, लॉग का, किसका नहीं हो पाया, ब्रैकेट वाले टर्म को लिखिए, ब्रैकेट वाले टर्म को यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 4। उसका डिफरेंस कहाँ पे करेंगे, बगल में करेंगे, साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 4। किसका हुआ, साइन इनवर्स एक्स का, किसका नहीं हो पाया, एक्स टू द पावर 4 का, एक्स टू द पावर 4 बगल में करेंगे, एक्स टू द 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, वन डिवाइडेड बाई एक्स। चलिए पुट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स के टर्म पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 है, इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन डिवाइडेड बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। वन डिवाइडेड बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स के टर्म पे क्या है, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, पावर पहले लिखा था, फिर फंक्शन, फिर पावर में वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम एज पावर पहले लिखेंगे, फंक्शन पावर में वन सब्ट्रैक्ट करेंगे। अरेंज कर दीजिए ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 एक्स टू द पावर 4 में से बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 रूट ओवर वन माइनस 4 टू जा 8 एक्स टू द पावर 8। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। उम्मीद करते होंगे ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन होगा, साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा। पहला डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का, फिर किसका होगा, कोस एक्स का होगा। सॉल्यूशन देखते हैं चलिए। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स कोस एक्स क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर होगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स। किसका हुआ, साइन इनवर्स एक्स का, किसका नहीं हो पाया, कॉस एक्स का, लिखिए ना कॉस एक्स, बगल में करेंगे उसका कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा इसका रिजल्ट, डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, वन डिवाइडेड बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। पुट करेंगे वन डिवाइडेड बाई रूट ओवर
1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन कोसेक एक्स का स्क्वायर इंटू कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। याद कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो बात करते हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। एक फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसके जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, सेम एज यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर से रूट कैंसिल साइन एक्स, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। चलिए मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा, चलिए देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा टेन इनवर्स कोटेक्स होगा। तो पहला डिफरेंस किसका होगा, टेन इनवर्स का, फिर किसका होगा, कोटेक्स का होगा। चलिए बात करते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स कोटेक्स क्या होगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स कोटेक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस implies that dy by dx equal to differentiation of टेन इनवर्स कोटेक्स किसका हुआ, टेन इनवर्स किसका नहीं हो पाया, कोटेक्स का, लिखिए कोटेक्स नीचे, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ कोटेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कोटेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। चलिए पुट करते हैं दोनों फॉर्मूला में, क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के टर्म पे क्या है, कोट एक्स का होल स्क्वायर, यही है, इनटू कोट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये देखिए, चलिए इसको अरेंज करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में है 1 डिवाइडेड बाई कोट स्क्वायर एक्स। अब एक फॉर्मूला होगा आप लोग जानते भी होंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये एक फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर एक्स। कैंसिल, कहाँ लिखे समझ में आएगा, क्यों लिखे हम लोग इसको, ये फॉर्मूला से लिखे, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया हमारा ये। चलिए ना मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टेन इनवर्स कोस रूट एक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। पहला टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, फिर कोस का, फिर किसका, रूट एक्स का। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा, लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स कोस रूट एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स कोस रूट एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स कोस रूट एक्स
किसका हुआ, टेन इनवर्स का, किसका नहीं हो पाया, कॉस वाले टर्म को लिखेंगे कॉस रूट एक्स, बगल में करेंगे डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस रूट एक्स, इसका हुआ कॉस का, किसका नहीं हो पाया, रूट एक्स का, तो रूट एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा इसका रिजल्ट, चलिए देखते हैं क्या होगा इसका रिजल्ट। तो इसके लिए फॉर्मूला याद कीजिए ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह फॉर्मूला कहाँ लगेगा, यहाँ फर्स्ट में लगेगा। सेकेंड, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, सेकेंड वाला में लगेगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, कहाँ लगेगा, थर्ड में लगेगा। चलिए बात करते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंस क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स कोसेक रूट एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा हमारा, इनटू कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। इसको अरेंज कीजिए ना सर, रिजल्ट आ गया है, तो हम इसको अरेंज यहीं पे करते हैं। क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल कोस एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये पूरा का कोस एक्स रूट एक्स का पूरा का होल स्क्वायर है, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कोस स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ हमको लिखना पड़ेगा कोस स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, 2 रूट एक्स, क्या हो गया यहाँ पे 2 रूट एक्स, क्लियर है। इसको हम लोग एक पर अरेंज कर लेते हैं, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स को पहले ले आते हैं 1 प्लस कोस स्क्वायर रूट एक्स। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। तो चलिए मूव करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर रूट एक्स है, कोस स्क्वायर रूट एक्स, कोस स्क्वायर रूट एक्स, उसी को अरेंज किया यहाँ पे, तो यहाँ हमारा रिजल्ट हो गया। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो चलिए मूव करते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, उसको मूव किया जाता है, मूव करते हैं। हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 10 इनवर्स एक्स। तो ये कौन सा फॉर्मूला में है सर, बाकी तो हम लोग बना लिए थे, वो सिंपल सा था तो उसमें हम लोग सोल्व कर लेते। ये कौन सा प्रॉब्लम है, देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, u बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस v बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये फॉर्मूला ब्रेक डाउन करेंगे ना, हमारा रिजल्ट आएगा। एक फॉर्मूला और याद कर लीजिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10 इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ना बात करते हैं सर, 2 फॉर्मूला पुट करके इसको सॉल्यूशन खत्म करते हैं, क्लास भी खत्म कर लेंगे। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 10 इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है सर। क्या होगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट इंटू 10 इनवर्स एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू बाहर, इट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ भी, इट मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10 इनवर्स एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस भी बाहर, इट मीन्स 10 इनवर्स एक्स बाहर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा इसका रिजल्ट, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंस क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है। एक बार दिखा दीजिए सर, देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है सर, प्लस 10 इनवर्स एक्स, डिफ्रेंसिएशन दोनों में बढ़ जाएगा, इट मीन डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक फॉर्मूला याद कीजिए ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, पावर पहले फंक्शन पावर 1 सब्ट्रैक्ट होगा।
क्या होगा, यहाँ पे देखने वाली बात है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा सर। क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स। ये सर वन कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंस क्या होगा सर, 0 होगा। प्लस कहाँ 0 होगा, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट है, क्या होगा, 0 होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर विद क्या होगा, पावर पहला आएगा, पावर क्या है 2, पावर पहला आएगा फंक्शन 2 में 1 सब्ट्रैक्ट, इसमें पावर 1 सब्ट्रैक्ट है, ये हमारा रिजल्ट होगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स, 0 कुछ मतलब नहीं होगा, तो क्या होगा 2 एक्स, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। क्लियर है यहाँ तक ना। क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2x को पहले लिखते हैं ना, 2x इंटू टेन इनवर्स एक्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। तो इस तरह से हमारा आज का जितना हम लोग टारगेट लिए थे, जितना भी क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए हैं, जितना टारगेट लिए थे वो हमारा कंप्लीट होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा इस एक्सरसाइज नंबर 3 डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जो भी हम लोग का होगा क्लास होगा, तो हमारा मैक्सिमम और 1 क्लास और 2 क्लास, 1 या 2 क्लास में हमारा ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का सेवा यहीं तक रखते हैं, हमारा टारगेट भी वैसे पूरा कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन, आज का क्लास थोड़ा लंबा भी गया है। तो चलिए इतने, तो आज का सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।